राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। तनिष्क जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि दो प्रकार के योग भ्रष्ट होते हैं। पहला जो साधन करते हुए कंचन कामनी कीर्ति में भ्रष्ट हो जाता है, उसे तो दिव्य लोकों में दिव्य भोग दिए जाते हैं। दूसरा वो जिसने जीवन के अंतिम वर्षों में भजन शुरू किया और भजन पूरा हुए बिना उसका शरीर पूरा हो गया, उसका अगला जन्म श्रेष्ठ कुल में होगा और उसे बचपन से ही भक्ति का माहौल मिलेगा। पर महाराज जी, उस भजन करने वाले व्यक्ति की क्या गति होती है जिसने भजन तो शुरू किया पर बीच में शरणागति भगवान ने पुष्ट करने के लिए अगर कोई परिस्थिति दी तो घबरा गया और डर गया और भजन छोड़ दिया? अहित तो हो ही नहीं सकता। मंगल भवन भगवान का जिसने थोड़ा भी नाम जप किया है उसका अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं कि सत्संग की कमी होने के कारण उसने ऐसा किया। भगवान शरणागति को पुष्ट करना चाहते हो, हम भगवान को छोड़ दें यार, रह क्या गया जीवन में। अरे हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, जैसे अपने प्रभु के हैं, ये ऐसा बने रहने में क्या परेशानी है? महाराज जी, प्रारब्धवश काफी निराशा आ जाती है कभी कभी। मैं भगवान का हूं ये कहने में क्या निराशा आ जाएगी? इतने बड़े भगवान को हम अपनी ठसक से में नहीं भर सकते। भगवान मेरे यार हैं, भगवान मेरे प्यार हैं, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे सर्वस्व, भगवान के बच्चा हो के भगवान को अपना मानने में कह रहे हो कि हमारी निष्ठा, हमारा भाव कैसे यार? महाराज जी, भगवान इस मार्ग में लाए हैं, पर जब से उन्होंने खुद चलने के लिए छोड़ दिया तब से प्रारब्ध तो अंदर बहुत हृदय जलता है एकदम। मन 2-2.5 वर्ष से मैं प्रयास करता हूँ। सोना जितना जलता है उतने निखार लाता है। बिल्कुल तुम डरो मत, नाम जप करते रहो। और तुम अकेले कहाँ हो, जितने भारत के संत हैं सब तुम्हारे साथ हैं। जो भगवान के मार्ग में चलता है अव्यक्त रूप से व्यक्त और अव्यक्त संतों की कृपा उस पर बरसती है। कहीं भी कोई भी भजन शुरू करे, सत्मार्ग में चले, भले संत प्रगट में आशीर्वाद ना दे, लेकिन हमारे भारत के संपूर्ण संतों का उसके ऊपर आशीर्वाद रहता है, तभी वो सत्मार्ग में चल पाता है। हमारे संतों के हृदय से निकलता रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना,
सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब इतने बड़े गाइड करने वाले संत जन हैं तो हम ये निराशा का शब्द क्यों बोल दे? हम कहते बुरी आदत नहीं छोड़ सकते तो भगवान को क्यों छोड़ दे? हम जब गंदी बात नहीं छोड़ पाते तो अच्छी बात क्यों छोड़ दे? अरे भगवान की शरण में हम कैसे भी पतित है, हमारा उनसे संबंध है। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ कौन मोशो, मोह समान आरती नहीं, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विदिहित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। हमारा और भगवान का तो संबंध है, चाहे जिस हिसाब से बैठा लो। इस पद में कह रहे तू दयाल, तू दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तो तुम प्रसिद्ध हो पाप पुंजारी। आप पतित पावन हो, हमारा आपका जोड़ है नाथ। यदि मैं बड़ा पापी हूं तो आप बड़े पापियों को तारने वाले हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि हम भगवान को छोड़ देते? हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजारी। नाथ तू अनाथ को, तो अनाथ कौन मोसो, और मोह समान आरती नहीं तो आरती है। हमारा आपका तो संबंध। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विधि तुम्हें। अरे भाई हमारी प्रार्थना मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अगर बुरे आचरण न छोड़ पाओ, बुरा मार्ग न छोड़ पाओ तो सत्मार्ग के छोड़ दो। राधा राधा बोलो, भगवान की शरण में रहो यार, सब ठीक हो जाएगा, नहीं दुर्गति हो जाएगी। नाली का कीड़ा बन के, सुअर कुत्ता बन के, भूत प्रेत बन के हम कौन सा आनंद लूट लेंगे यदि मनुष्य जीवन में भगवान का नाम जप नहीं किया, अच्छे आचरण नहीं किए, परोपकार नहीं किया, तो हमारी दुर्गति पक्की है यार। हम कितने दिन मनुष्य शरीर में रह पाएंगे? 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। और आजकल कैंसर तो ऐसे चल रहा है जैसे जुकाम बुखार, और पता तब चलता है जब चौथी स्टेज में पहुंच जाता है। अरे होश में यार, भगवान की शरण में होके जितनी बार राम राम बोल लिया, कृष्ण कृष्ण बोल लिया, हरि हरि बोल लिया, राधा राधा बोल लिया, आपका परम मंगल हो जाएगा। यमराज के रजिस्टर में अगर 10 बार राम राम लिखा है तो उनको खोपड़ी खजवानी पड़ेगी, क्योंकि उस नाम का हिसाब देना भारी पड़ जाएगा। भगवान के नाम के समान केवल नाम है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए हम बार बार सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमने भगवान को छोड़ दिया यार, ये शब्द तो कभी निकालो ही मत। हम कह रहे हैं बुरे से बुरे आचरण करने वाले तो भी हम भगवान को पकड़े रहेंगे तो पार हो जाएंगे यार, पार हो जाएंगे। वो पतित पावन है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ये बुरे आचरण हमें नहीं छोड़ पा रहे, हम इनको नहीं छोड़ पा रहे, तो भगवान को क्यों छोड़ दे? हम राधा राधा कहते हुए ही जैसे भी हैं वैसे रहेंगे, हम प्रभु को नहीं छोड़ पाएंगे। ये बात बैठा लो बच्चा मन में। मर्जी होता क्या है कि अभी ऐसे कलयुग का तांडव चल रहा है, महापुरुषों की कृपा से नाम का आश्रय मिला और इस मार्ग मिला, आध्यात्मिक मार्ग, तो चलना शुरू किया महाराज जी। फिर क्या होता है, बीच में ठाकुर जी प्रारब्धवश भी और ठाकुर जी भी प्रतिकूलता देते हैं, तो दुख सुख के थपेड़े आते हैं महाराज जी। फिर उसमें धीरे धीरे क्या है, भजन मार्ग छूटता जाता है, फिर एकदम छूट जाता है संग ना होने के कारण महाराज। हाँ, ये बात प्रधान है कि साधु संग ना होने के कारण। नहीं तो जैसे बच्चा बाहर खेल रहा है, लेकिन कुत्ता दौड़ा बच्चे की तरफ तो बच्चा माँ की तरफ भागा कि नहीं भागा? माँ माँ पुकारा। ऐसे ही अगर कोई विपत्ति, कोई दुख आती है, कोई हमारे ऊपर संकट आता है, प्रतिकूलता आती है, तो हम भगवान को पुकारे और भागे भगवान की तरफ। हे नाथ बचा लो, हे नाथ आप संभालो। पर साधु संग ना होने के कारण ऐसा होता है। उसमें भी क्या होता है कि भगवान से भी प्रार्थना किया है, भगवान मेरी इस दुख दर्द को ठीक कीजिए, तो फिर क्या होता है कि
प्रारब्ध बस या ठाकुर जी का ऐसी परिस्थिति होती है कि ठीक नहीं हुआ तो फिर और लगता है कि भगवान भी सुन नहीं रहे, तो ऐसा महाराज जी इसमें हम क्या भाव रखें महाराज जी? भगवान का विधान बहुत मंगलमय है, फोड़ा बड़ा जहरीला है। हम डॉक्टर के हाथ पैर भी जोड़े तो भी नहीं छोड़ेगा, ऑपरेशन करके ही छोड़ेगा। डॉक्टर बड़ा कृपालु है, वो फोड़े का ऑपरेशन करके, और माँ बड़ी कृपालु है और वो हाथ पकड़ करके बैठी रहेगी। डॉक्टर बड़ा कृपालु है पर वो छुरी निकालेगा और तुम्हारे फोड़े का ऑपरेशन करेगा। ऐसे जन्म जन्मांतरों के पाप रूपी फोड़े का ऑपरेशन मेरे भगवान करेंगे। चाहे तुम रोज मंदिर में माथा टेको, चाहे रोज अल्लाह बचाओ, ऑपरेशन होगा। महाराज जी अभी क्या चाकू देख के डर जाते हैं और भाग जाते हैं हॉस्पिटल से? नहीं, बदमाश की चाकू देख के डरना चाहिए, डॉक्टर की चाकू देख के नहीं। डॉक्टर तो प्राण बचाने के लिए चाकू निकालता है, बदमाश प्राण लेने के लिए निकालता है। तो भगवान जो विधान करते हैं मंगल भवन है, अमंगल हो ही नहीं सकता। तो हमने भगवान से कुछ मांगा और पूरा नहीं हुआ तो हम क्या भाव रखें? भाव उस समय रखो कि जरूर इससे बढ़कर कुछ मिलने वाला है। देखो, हम बचपन से साधना में भगवान की थे, इसलिए कह रहे कि अब तो केवल भरोसे पे पड़े हैं। हम साधना शब्द नहीं अपने जीवन में कह सकते, लेकिन जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता वो भगवान की कृपा से किडनी फेल होने पर प्राप्त हुआ। ये हम सभा में कह रहा हूं। क्या? असमर्थ होकर समर्थ की शरण में पड़े रहना। हमें जो मिला, क्या मिला? असमर्थ होकर समर्थ की शरण में पड़े रहना। अब हमें अपने बल का भरोसा नहीं। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम। ये मंगल विधान हुआ। हो सकता है कई जन्म लग जाते हैं, ऐसी शरणागति हृदय में न उत्पन्न होती जैसी शरणागति किडनी के फेल होने पर हुई, क्योंकि साधन का भरोसा गया। अब लगा अब क्या, अब तो त्राहिमाम, आप ही केवल मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे साधन हो, आप ही मेरे साध्य हो। बात बन गई यार। तो ऐसा सोच के महाराज जी कि साधन का भरोसा गया, जैसे आप महापुरुष जन तो कह रहे हैं करके, तो हम जैसे सोचते हैं कि साधन का भरोसा ना रख के अब क्या साधन करना पड़ेगा? अच्छा, अब आप एक ये बात बताओ, आप लोग 24 घंटे हमारे पास हो, क्या 1 मिनट आप हमको कभी फ्री देखते हैं? नहीं महाराज जी। आप जो हमारे पास 24 घंटे हैं वो हमको ये बताएं कि हम बीमार की तरह रहते या तुमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं? महाराज जी हमसे हम आज भी साधन नहीं छोड़ रहे, लेकिन साधन का भरोसा नहीं। भरोसा श्री जी का है, पर हम 1 मिनट फ्री नहीं रहते, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं। क्या साधन में नहीं है आज? महाराज जी महान साधन है महाराज। तो फिर आप, हमें भरोसा साधना का नहीं है, क्योंकि साधन पक्ष पर भरोसा रखना आम है और भगवत पक्ष पर भरोसा रखना दैन्य है। तो आप भगवत कृपा से ये बात समझ में आई, दैन्यता आ गई, उनकी कृपा बन गई। हमारे जी इसका भी एक भाव लेते हैं कि व्यास भरोसे कुबरी के सोबत पाप पसार, तो भी सोते हैं आराम से ठाकुर जी। कायरता की बात को सिद्धावस्था वाले महापुरुषों पर ना आरोपित करें, ऐसा नहीं है। भरोसा श्री जी का और कर्तव्य निरंतर अपने पर। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं, एक क्षण भी अपने कर्तव्य कर्म से विलग नहीं, पर भरोसा भगवान का। ये भाव रखना चाहिए। कायर बनकर बैठे रहो और ये ठीक नहीं, ये ठीक कायरता नहीं है। भगवान ने पुरुषार्थ की बात की है। अर्जुन को कहा मां मनुष्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, युद्ध कर। भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप करने के लिए कहा। भाव ये है कि तत्परता से साधन में जुटे रहे साधक, और फिर उसके बाद भी जो परिणाम है तो ठाकुर जी पे हाँ, ठाकुर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में वो भगवान पर भरोसा निश्चित रखे कि मंगल ही होगा। इसलिए भगवान का विधान मंगलमय है। वो चाहे मृत्यु क्यों ना हो, अमंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन है। भगवान सूर्य की ताकत नहीं क्यों अंधेरा कर सके, ऐसे ही भगवान की ताकत नहीं क्यों अमंगल कर सके। भगवान ने गुस्सा होकर जिनको मारा उनको योगी जन दुर्लभ पद मिला, और जिनको प्यार कर रहे हैं भगवान उनकी दुर्गति हो जाए, ऐसे कैसे बात है। नामे भक्ता प्रणश्यति। जिन्होंने अपने स्तन में जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए पूतना गई, उसे यशोदा मैया की गति दी। जिन्होंने भगवान को मारा, बाणों से मारने की चेष्टा की, भगवान ने उनको परम पद दे दिया। यार आप राधा राधा जपोगे, भगवान को भोग लगाओगे, आरती करोगे, पूजा करोगे, तुम्हारी दुर्गति होगी। कैसी बात कर। महाराज जी दुख और सुख एक साथ कैसे रह सकते हैं? शारीरिक अपार कष्ट होने के बाद भी आप कह रहे हैं महान सुख है। क्योंकि मन भगवान में जब लगा होता है ना, तो मन ही सुख दुख का भोगता होता है।
अगर चिंतन भगवान का है तो संसार का कोई भी दुख उसे दुख नहीं दे सकता, जैसे उसको सुख नहीं दे सकता। चिंतन भगवान का होना चाहिए, भगवान का चिंतन, आनंद सिंधु भगवान। यार करके तो देखो, एक एक चित्त वृत्ति से राधा 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 राधा, लोक परलोक के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे, आनंदमय जीवन व्यतीत हो जाएगा। मरने के बाद भगवान के धाम जाओगे, तुम्हारा जीवन कृत्य हो जाएगा। नहीं तो कितनी योनियां है यार, भटकना पड़ेगा। और लोग ऐसे राक्षस हैं कि जिंदा जला के खाते हैं, और यही सब हमें बनना पड़ेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी यदि भजन नहीं किया। इसलिए भजन करो, नाम जप करो, मन लगे ना लगे, सुख मिले ना मिले, नाम जप करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पायल जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता चले कि भगवान हम पे रीझ गए हैं या उनका भजन ठीक चल रहा है, इसका कोई प्रमाण महाराज जी? भगवान जब हम पर प्रसन्न होते हैं तो हमें साधु समागम की प्राप्ति होती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। पहली भगवान की कृपा, कबहू ककरि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। संसति मान बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डरत। 84 लाख के चक्र से कृपा करके, संस्कृति को रोक करके भगवान ने मुझे मनुष्य देह दिया। ये भगवान की हम पर प्रसन्नता। शब्द स्पर्श रूप रसगंध की भोक्ता, इंद्रियां मन के सहित भोगों में निरंतर हमारे मनुष्य देह के समय को बर्बाद कर रही हैं। इससे बचने के लिए, इससे जागृत होने के लिए भगवान ने हमें साधु समागम दिया। ये भगवान की कृपा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। महासंगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का मिलना बड़ा कठिन है। सुतदाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अगर हमारे जीवन में सत्संग का हमें समय मिला तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अब सत्संग में जो हमने सुना, गंदे आचरणों का त्याग करके सदाचरण भगवत समर्पित करते हुए निरंतर भगवान का नाम जपने की चेष्टा करना, परोपकार करना, किसी से द्वेष न करना, किसी की निंदा न करना, किसी के प्रति दुखद वचन, चेष्टा, क्रिया, इनका त्याग करना, ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान के सिवा किसी का आस भरोस न रह जाना, एकमात्र भगवान का आशा, एकमात्र भगवान का भरोसा, ये भगवान की कृपा है। ऐसे जाना जाता है कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ना कि धन पदवी भोग विलासिता, नाना प्रकार की मान बढ़ाई। ये भगवान की कृपा नहीं, माया का जाल है। भगवान की कृपा है मनुष्य देह, भगवान की कृपा है साधु समागम, भगवान की कृपा है दैवी संपदा, भगवान की कृपा है निरंतर भगवान का सुमिरन होना। पुष्पेंद्र जी यमुनानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे पुण्य नष्ट ना हो और महाराज जी नाम में रुचि बनी रहे? सबसे पहली बात है, पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की निंदा ना सुने और ना करे। अगर अपने भजन को बचाना है तो किसी की भी ना निंदा करे और ना किसी की निंदा सुने। और अगर कहीं भक्त निंदा हो रही हो तो भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में डारे खोए। यदि भक्त की निंदा की तो बहुत जन्मों का किया हुआ तप और दान और पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये नियम धारण करो कि मैं अपने कानों से किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, वाणी से किसी की निंदा नहीं करूंगा, और भक्त निंदा तो न सुनूंगा, न कहूंगा, न चिंतन करूंगा। दूसरी बात,
यदि भजन करते हो गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी किसी स्त्री के प्रति काम भाव से न देखें। तीसरी बात, यदि आप धर्म से कमा करके भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो घूसखोरी, बेईमानी, चोरी, इस तरह का छल कपट से प्राप्त हुए धन का प्रयोग मत कीजिए। इससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सुकृत नष्ट हो जाएंगे। चौथी बात, यदि घर में अपने बुजुर्ग और माता पिता हैं तो उन्हें भगवान के समान मानकर उनका आदर करते हुए उनकी सेवा करो और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। आप पुण्यवान ही नहीं, आप महाभागवत बन जाएंगे, भगवान के लाडले हो जाएंगे। गुरुजोत सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु नानक देव जी की वाणी में है कि जऊ तऊ प्रेम खेलन का चाऊ, सिरु धरी तली गली मेरी आऊ। अर्थात जिसे प्रेम का खेल खेलने का शौक है वे अपनी हथेली पर अपना सिर रखकर अर्पित करने आ जाए। बहुत से संतों ने कहा है ये जो हरि मार्ग है, प्रेम मार्ग है, अति कठिन है, सबको निभत नाय, सबको इसका निर्वाह नहीं कर सकता। जो अपने प्राणों को समर्पित कर देता है वह इस प्रेम खेल में समर्पित हो सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ जीवित मर जाए उलटी आप में समाया है दिलगिरी है, ये प्रेम ना हाट बिका कहते ना। कई संतों ने कहा है कि अगर तुम्हें प्रेम खरीदना है तो अपने प्राणों को अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी। मतलब गर्दन कटवाने का मतलब कटवाया भी है महापुरुषों ने, ऐसा नहीं। तो प्रेम अगर खेल खेलना है तो इसमें प्राणों की बाजी लगाई जाती है, अपना सुख नहीं देखा जाता। अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने प्यारे के लिए यदि प्राण देना पड़े तो भी सस्ता है, ऐसा भाव रखना चाहिए। और ये बड़ा कठिन है, इसीलिए कहा है कि प्रेमी मिलना बड़ा कठिन है। सब तो ठीक है लेकिन प्रेमी मिलना बड़ा कठिन है। प्रेम में जहर का प्याला पीना पड़ता है। मीरा जी को, प्रहलाद जी को देखो, बड़े बड़े भक्तों को देखो, प्रेम बहुत कठिन वस्तु है। अगर प्रेम आ गया तो हरि पीछे पीछे डोलते। प्रेम तो बहुत बड़ी वस्तु है और ये बिल्कुल सत्य है कि जो प्रेम मार्ग में चलना चाहे वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसमें चला जाता है। इसमें स्वसुख वांछा नहीं देखी जाती। देखो ना, हमारे राष्ट्र प्रेमी अपने प्राणों को हथेली पे रखे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, भूख प्यास, परिवार, रिश्ता, नाता सब एक तरफ छोड़ करके और राष्ट्र की सेवा में आर्मी के जवान हर समय, कभी कहीं से भी गोली आ सकती है, कहीं से भी आक्रमण हो सकता है, हर समय तैनात रहते हैं। राष्ट्र प्रेम, प्राणों का बलिदान, तो भगवत प्रेम, प्राणों का समर्पण। एसपी उमेश यादव जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य कबीरदास जी महाराज जी का एक दोहा है कि माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी जैसे हम माला लेकर या काउंटर लेकर जपते हैं, पर जब तक मन की चंचलता दूर नहीं हो गई तो महाराज जी ये भजन का देखो, हमारी बात को बहुत सहजता में समझना। जब एक बच्चा स्कूल जाता है और गोली डंडा खींचता है तो टीचर टॉफी निकाल के देता है, कहता शाबाश बच्चे। लेकिन 2 साल वो उसी स्कूल में पढ़े और वही गोली डंडा खींचे तो क्या उसे टॉफी मिलेगी? वो सोचे कि यही करने पर तो टॉफी मिली थी। तो समझो, हमारे शास्त्र आपको प्रारंभिक साधना से लगाकर हमारे सिद्ध संत उच्च कोटि की अवस्था तक ले जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो महामहिम भगवत स्वरूप श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हाथ में तो माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में लगा है, तो तुम भगवदानंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसके आगे बढ़ो, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में इसकी जरूरत है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। देखो, अग्नि में दाहिका शक्ति है। प्यार से छुओ तो जल जाओगे, अश्रद्धा से छुओ तो जल जाओगे, कोई चुपके से छुआ दे तो जल जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर को प्यार से पियो तो मर जाओगे, जबरदस्ती पिया दे तो मर जाओगे। अश्रद्धा श्रद्धा कैसे भी, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। नाम में पाप नाशक शक्ति है, नाम में तारण शक्ति है, नाम में सर्व सुख प्रदान करने की शक्ति है। तो जब ये अग्नि जहर आदि अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते तो नाम अपना प्रभाव छोड़ देगा। मन लगे या ना लगे, तुम्हारा कल्याण होगा। हम वृंदावन की भूमि से कहते हैं, विश्वास कर लीजिए।
वो एक सिद्ध कोटि के महापुरुष सिद्धावस्था की बात करते हैं कि अब जैसे चल रहा है जिनका, अब माला उनको ले या ना ले, हर श्वास में हर वृत्ति में वो चल रहा है। शांत हुए तो सुनाई दे रहा है, बातचीत कर रहे तो वही दिमाग में छाया हुआ है। तो जिनका अभ्यास इस कोटि का हो गया है वो महापुरुष है। लेकिन अपने लोग अगर माला और काउंटर को छोड़ देंगे तो जो कर रहे हैं वो भी छूट जाएगा। और ये बात पक्की समझ लो, भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, निश्चित आपका परम मंगल होगा। हम आपको उदाहरण में बता रहे हैं, भगवान को नहीं पुकारा था अजामिल ने, अपने बेटे को पुकारा था, बेटे का नाम नारायण था, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने के कारण अजामिल को परम पद की प्राप्ति हुई। भागवत इसकी साक्षी है, आप भागवत पढ़कर देख लो। हम जानबूझकर नारायण नारायण राम राम हरि हरि पुकारेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। कैसी बात करते हो? 100 बार जपेंगे तो 100 बार मन नहीं लगेगा, अरे 1-2 में तो लग जाएगा। 98 फिर चले गए तो 2 में तो लगा, तो 98 का बिना मन लगे हुआ फल मिलेगा, और 2 जिसमें मन लगा हमारा कल्याण हो जाएगा। यार बिल्कुल कि एन के प्रकार हैं, चलते फिरते उठते बैठते हर समय हमारी जिह्वा से नाम चलना चाहिए। मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, श्रद्धा लगे ना लगे, आपका कल्याण होगा। हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए। महाराज जी, बहुत से स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, तो महाराज जी वो आपसे अपने जीवन को कैसे एक सार्थक करें। वैसे हम स्कूल के बच्चों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बात है अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहना। गुरुजनों में माता पिता टीचर सब आते हैं, इनकी आज्ञा में रहो, इनका अपमान मत करो, कोई नशा मत करो, और जो आजकल गंदी बात चल गई है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इससे बचो। छोटे छोटे बच्चों में जो गंदी बातें आती हैं वो एक दूसरे गंदे बच्चों के संग से आती हैं, या मोबाइल की गंदी बातें देखने से आती हैं। मोबाइल के गंदे चित्रों को मत देखो, ऐसे गंदे बच्चे का संग मत करो जो तुम्हें गंदी हरकत सिखाता हो। अपने टीचर गुरुदेव की आज्ञा में रहो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो, और अगर तुम्हें 10-5 मिनट समय मिले तो काउंटर से लेकर राधा 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 नाम जप करो, और अपनी पढ़ाई को ही भक्ति समझो, पढ़ाई को ही पूजा समझो, तो तुम्हारा मंगल कल्याण हो जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे गंदे आचरण और व्यसन की तरफ बढ़ रहे, माता पिता और टीचर का अपमान कर रहे हैं। यदि टीचर उनको डांटना चाहे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार घर वाले करने लगते हैं, इसलिए बच्चों का जीवन और भविष्य फिर वो संकटपूर्ण हो जाता है। तो व्यसन और व्यभिचार से बच्चों को टीचर बचाएं, माता पिता बचाएं, और बच्चे अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा में रहे, पवित्र भोजन पावे, ब्रह्मचर्य से रहे, और अपनी पढ़ाई को साधना समझे। खूब उत्साह पूर्वक विद्या अध्ययन करो, अच्छे नंबर लाओ, और हमारे भारत के किसी पदों पर पहुंचो, समाज को सुख पहुंचाओ। आजकल तो महाराज जी एक ऐसी स्थिति हो गई है कि एक माता पिता बोल रहे हैं कि 14 साल की बच्ची है, गलत संगति में पड़ गई, 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है, पर रात को 10-10 बजे आ रही है, कुछ बोले तो गाली देने लग जाते हैं। ऐसा संस्कार इन्होंने बताया कि क्या करें। तो ये हाल स्कूलों से और महाराज जी कुसंगति होने हाँ, गलत संग से ऐसा एक नहीं लाखों बच्चे मतलब इससे शिकार हो रहे हैं। व्यसन और व्यभिचार के लाखों बच्चे शिकार हो रहे हैं। भगवान ही बचाए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको गंदे बच्चे टॉर्चर करते हैं और उनको गंदगी की तरफ घसीटते हैं, उनको गंदी बात की तरफ लाते हैं। ये नहीं है कि हम तुम्हारे मित्र, तुम्हें गंदे आचरण से बचाकर अच्छे आचरण में ले चले। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं तो उसका उपहास करते हैं बच्चे का। तो हमें लगता है कि है तो कलिकाल का प्रभाव, पर माता पिता और गुरुजन मिलकर यदि सुधार करें तो बच्चों का सुधार हो सकता है, क्योंकि अभी नई बुद्धि है। बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो अपने आप को संभाल रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायालय में मैजिस्ट्रेट हैं, बट ईमानदारी से काम करने व धर्म से चलने पर महाराज जी परेशानियां बहुत सारी आती हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? आती पर उन परेशानियों को निर्वाह कर ले जाओगे तो आप अपने कर्तव्य रूपी पूजा का निर्वाह करने के कारण भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे।
और यदि आप अधर्म से चलेंगे तो माना कि आपके पास बहुत से रुपए होंगे, लेकिन आप फिर नरक के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायाधीश वो आपकी एक एक चाल को देख रहा है, एक एक सेकंड को देख रहा है। कहीं हम धन लेकर के निर्दोष को दंड दे दिया और दोषी को मुक्त कर दिया तो वो अपराध हमें भोगना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपका कोई सहयोग नहीं देगा, क्योंकि कलयुग है। आज आपके विरुद्ध चलने वाले मिलेंगे, आपको धमकाने वाले मिलेंगे, आपको प्रलोभन देने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको धर्म से चलने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन भगवान सपोर्ट करता है। धर्म से चलने वाले का भगवान सपोर्ट करता है। आप ईमानदारी से धर्म पूर्वक चलिए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अगर दोषी है तो चाहे तुम्हें रुपए से तौल दे, उसको सजा जरूर दो, बिल्कुल उसको बख्शो मत। और निर्दोष है तो आप उसे मुक्त कर दो। यदि आपको साक्ष्य से मिलते हैं, हृदय ऐसा कहता है, तो निर्दोष को कभी दंड मत दो और दोषी को बख्शो नहीं। इससे तुम्हारा धर्म का पालन होगा। तुम न्यायाधीश के पद पर हो, एक बहुत बड़ा पद है जिसमें कितने जीवों की जीवन दुर्लभता जो मनुष्य जीवन की है वो नष्ट हो सकती है, वो जेल में भोग सकते हैं। इसलिए निर्दोष को बचाने की कोशिश करो और दोषी को दंड देने की कोशिश करो। भय और प्रलोभन के अधीन मत हो, भगवान तुम्हारे साथ है। सुधांशु पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कर्म ही सब कुछ है तो रामायण में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। यदि मनुष्य केवल अच्छे कर्म करे और अपना कर्तव्य ईश्वर द्वारा दिया गया माने, तो क्या बिना पूजा पाठ के भगवत प्राप्ति हो सकती है? ये सबसे बड़ी पूजा नहीं है क्या? इससे बड़ी कोई और पूजा है क्या? अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना। हम कह रहे अगरबत्ती कभी मत लगाओ, तुम्हारा मन है तो मंदिर जाओ, तुम्हारा मन है मंदिर मत जाओ, लेकिन सब में भगवान को देखते हुए व्यवहार करो, सबको सुख पहुंचाने की भावना करो और भगवान का नाम जप करो। इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर केवल कर्म करने से नहीं, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होगी। योग तभी होता है जो भगवान को समर्पित होता है। जो भगवान का भजन करते हुए कर्म किया जाए वो भगवत प्राप्ति कराता है। ऐसे कर्म तो सब कर रहे हैं और कर्म जंजाल में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन मोक्ष को वही प्राप्त होगा, कल्याण को वही प्राप्त होगा जो नाम जप करते हुए कर्म को भगवान को समर्पित करता है। वो कर्म योग हो जाता है। मुख्य समर्पण है, नहीं तो उसका पुण्य मिलेगा और पुण्य का फल। भगवत भावना विहीन किया हुआ कर्म दो ही प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। और शुभ और अशुभ कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपको भोगना पड़ेगा शुभ अशुभ कर्म, लेकिन हमको भोगना ना पड़े, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए और हम परमानंद को प्राप्त हो। इसके लिए भगवान की शरण में होकर हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, पाप कर्म से बचते हुए जीवन व्यतीत किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, इसमें कर्म में, अच्छे कर्म में ये आ जाता कि हमें लगता है कि हम पुण्य करें, हम प्याऊ लगाएं, हम भंडारा कराएं तो हमें इसके बदले में और ज्यादा पुण्य मिलेगा और अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, बस इतना भाव रहता है। पर ये जो मुक्ति वाला है, लेकिन रुपया कमाना, रुपया जेब में रखना, लेकिन ठगों से बचा पाना। अगर ठगों से नहीं बचा पाए तो घर तक नहीं पहुंच पाओगे। जेब ही खाली और ज्यादा चतुर ठग हुआ तो मार भी देगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बहुत बड़े ठग है। तुम्हारे पुण्यों को एक सेकंड में चुरा लेंगे यदि नाम जप नहीं है तो। भगवान की शरणागति नहीं है, नाम जप नहीं। अब देखो, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग, महाभारत की कथा है, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग में खूब आनंद लूट रहे थे। तो देवराज इंद्र ने देखा कि इनका तो पुण्य नहीं खत्म हो रहा, इतने बड़े पुण्यवान है। तो उन्होंने एक चाल चली, बड़ी सभा में बुलाया और कहा, महाराज आप इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इतने समय से स्वर्ग का भोग कर रहे हैं, लेकिन आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे, ऐसा आपने क्या किया? बस उनकी वाणी से निकल गया अहंकार भरा शब्द कि आज तक न कोई ऐसा हुआ है न होगा जैसा मैंने दान किया, जैसा मैंने तप किया। बस इतना बोलते ही सारे पुण्य नष्ट हो गए, खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। तब देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि मैं समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, गिर तो रहा हूं लेकिन गिरूं वहां जहां संत जन हो। तो महाराज शिवी आदि बड़े बड़े संत राजा विराजमान थे, वहीं वो आ रहे थे। उन्होंने कहा ये तो कोई पुण्यात्मा आ रहा है। उन्होंने कहा मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ।
तुरंत वही रुक गए, चारों ने अपना पुण्य दिया, फिर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग के पुण्य को एक शब्द ने नष्ट कर दिया कि ना कोई ऐसा हुआ ना कोई ऐसा होगा जैसा मैंने दान और तपस्या की। ये सारे पुण्य 2 शब्द में नष्ट हो जाते हैं। फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी, राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, अच्छे आचरण से चलो, अभिमान रहित रहो, तब तुम्हारा मंगल होगा। ये 1 सेकंड के तुम्हारे अपराध से नष्ट हो जाने वाले पुण्य हैं। और कहीं भक्त निंदा हो गई तो अनेक जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जी।